वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। इसके साथ साथ घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं में कुछ घटना ऐसी होती हैं जो इतिहास में अमर हो जाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी ऐसी ही एक अमर ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भगवत कृपा है, जो प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का अंग है। बात उस समय की है जब शांतनु भारतवर्ष के राजा हुए। महाराज शांतनु इतने बड़े धर्मात्मा और भगवान के करीब थे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को उनके द्वारा स्पर्श करते ही वह जवान हो जाता था। उनके द्वारा अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का दिया हुआ वरदान फलित हुआ था। आगे चलकर इसी वंश में धृतराष्ट्र तथा पांडु दो भाई हुए। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। महाराज पांडु की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई। तब उनके पांचों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव बाल्यावस्था में ही थे। उसके बाद धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए, जब तक कि पांडु पुत्र बड़े ना हो जाएं, कार्यवाहक राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र के पुत्र तथा स्वर्गीय पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। धृतराष्ट्र तथा उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को ही राज्य का अधिकारी बनाना चाहता था। अतः राज्य के लालच में उन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र रचकर पांडु पुत्रों को मरवाने की कोशिश की। इस पर भारी लोक अपवाद हुआ तो उन्होंने राज्य का कुछ टुकड़ा उनको दे दिया। परंतु मन ही मन धृतराष्ट्र तथा उसके पुत्र पांडवों से जलते तथा ईर्ष्या करते रहे। फिर राज्यसभा में शकुनी की हेरा फेरी से राज्य का वह टुकड़ा भी पांडवों से पुनः वापस ले लिया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी राज्यसभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। ऐसे घृणित कार्य पर भी राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों और समस्त हस्तिनापुर के वीर योद्धाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। भगवान श्री कृष्ण की दैवीय कृपा से द्रौपदी की लाज बच सकी। फिर दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के पश्चात राज्य का उनका हिस्सा वापस दे दिया जाएगा।
परंतु पांचों पांडव और द्रौपदी ने वनवास की सभी शर्तें पूर्ण करके जब वापस आकर अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इस अधर्म और अन्याय की स्थिति में जहां एक पटरानी की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए समाज में कोई विरोध नहीं हुआ, वहां एक आम स्त्री की गरिमा की बात ही क्या होगी। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में पांडवों तथा कौरवों दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र इस युद्ध में संभावित महाविनाश से अवगत होते हुए भी अपने पुत्रों की विजय से आशान्वित होकर युद्ध के पल पल का हाल जानने के लिए श्री वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके अपने सारथी संजय की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आओ संजय। जी महाराज। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बतलाओ कि अभी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है संजय? जी महाराज। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इस समय दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। महाराज, युवराज दुर्योधन अपने रथ से उतरकर आचार्य द्रोण की ओर जा रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, देखिए जरा पांडवों की विशाल सेना को जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी चतुराई से व्यवस्थित किया है। देखिए गुरुद्रोण, देखिए भीम और अर्जुन के समान वीर और महान धनुर्धर योद्धाओं को युयुधान, विराट, राजा द्रुपद, शक्तिशाली धृष्टकेतु, चैकितान, पुरुजित, सव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा,
साथ में सुभद्रा और द्रौपदी के वीर पुत्र भी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने विशाल सेना में शामिल महान और अजय योद्धाओं को भी देखिए, जिसमें स्वयं आप, पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य, अस्त्रधामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, साथ ही युद्ध कला में निपुण, विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित ऐसे अनेकों वीर जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। अगर आप सहायता करें तो पांडवों के योद्धाओं के लिए तो पितामह भीष्म की अजय शक्ति ही काफी है। माधव, मेरे इस रथ को ले जाकर दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और तब तक रोके रहिए जब तक कि मैं इस युद्ध भूमि में आए अपने सभी दुश्मनों को भली भांति देख न लूं। परंतु किस लिए पार्थ? देखूं तो सही कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से योद्धा युद्ध भूमि में एकत्र हुए। ठीक है पार्थ, चलो। अर्जुन, यहां से तुम आसानी से दुर्योधन के साथ खड़े सभी योद्धाओं को देख सकते हो। अरे अर्जुन, क्या हुआ पुत्र? इन छोटे छोटे नेत्रों में अश्रु की धारा क्यों? पितामह, आप सबसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं ना? वो मेरे प्रिय, ओ मेरे हृदय
की धड़कन, हम सबसे अधिक प्यार हमारे हृदय की धड़कन अर्जुन से करते हैं। भीम मुझे चिढ़ाता है, आप उससे अधिक प्यार करते हो। हस्तिनापुर की हसरतों का सूरज है तू, मेरे हृदय की धड़कन है तू, सबकी आंखों का तारा, सबका दुलारा है तू। ओह पुत्र, अर्जुन जी गुरुदेव। कहाँ देख रहे हो? मेरा तो ध्यान लक्ष्य पे स्थित है गुरुदेव। वाह अर्जुन वाह, तुम्हारे इस उत्तर में मुझे धनुर्विद्या का परम आदर्श दिख रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? ये क्या कर रहे हो? गुरु क्या? ये क्या अनर्थ किया तुमने अर्जुन? अपने गुरु को मार डाला। क्या हुआ पार्थ? तुम इतने परेशान और व्याकुल क्यों दिख रहे हो? हे माधव, युद्ध के लिए अपने सामने खड़े अपने ही लोगों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे धनुष की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अपने पूजनीय पितामह भीष्म, जिनके हृदय से लगकर मैं खेला करता था, उन्हीं हृदय पर बाण कैसे चलाऊं केशव, कैसे? जिनके हाथों ने मुझे बाण चलाना सिखाया है, उन्हीं गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं केशव, कैसे? झुकता रहा शीश चरणों में जिनके, उनसे मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे? भीष्म पिता मुझे गोदी खिलाए हैं, पल अपना उनको दिखाऊं तो कैसे? बाण चलाना सिखाए जो गुरु द्रोण, बाण चलाना सिखाए जो गुरु द्रोण, उन पे ही बाण चलाऊं तो कैसे? कोई मामा कोई चाचा कोई है भाई, माधव में मार गिराऊं तो कैसे? अपने कुटुंब का ही नाश करके राज्य ही माधव पाऊं तो कैसे? हे मधुसूदन,
जिन प्रियजनों के साथ हम अपनी विजय का उत्सव मनाना चाहते हैं, राज्य का सुख भोगने की कामना करते हैं, चाहे वो गुरुजन हो या पितृगण और चाहे पितामह, उन लोगों का वध करके भला कैसा राज्य और कैसा सुख। पूरी पृथ्वी तो क्या, इसके बदले तीनों लोक ही क्यों ना मिल जाए। मैं लोगों से नहीं लड़ना चाहता मधुसूदन, नहीं लड़ना चाहता। हे पार्थ, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? युद्ध भूमि में खड़े होकर ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता पार्थ। हे माधव, उन्हें भले ही लोकवश कुल हत्या में पाप दिखाई न दे रहा, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है। कुल क्षये प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृत सन्न धर्मो अभिभव्युत, अधर्मा विवात कृष्ण प्रदुषन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टाशु वाशर्णेय जायते वर्ण शंकर, कृष्ण वाशर्णेय जायते वर्ण शंकर। हे मधुसूदन, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार अधर्म से दूषित स्त्रियां अवांछित संतानें पैदा करती हैं, जिससे कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं मधुसूदन। ओह, कितने आश्चर्य की बात है ये कि हम राज सुख भोगने की कामना से प्रेरित होकर अपने ही संबंधियों को मारकर कुल विनाश पर तुले हुए हैं मधुसूदन, कुल विनाश पर तुले हुए हैं। नहीं मधुसूदन नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। महाराज, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने धनुष और बाण एक ओर रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से वह बैठ गया है।